इस देश के लोगों को इस नोटबंदी पर एक सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए खुल के, भाई ये थूक के चाटने की आदत कब जाएगी तुम्हारी, ये बताओ। 2000 का नोट प्रधानमंत्री बड़ा ढोल ढमाका लेकर आए थे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैंने चिप बताई थी, चिप भी बताई थी। वो श्वेता जो है कौन सी है, आज तक की है कौन सी, वो कह रही इसमें चिप है, पकड़ लिए जाएंगे। तो अब इससे पूछो कि 2000 नोट बदलने जाएगी तो चिप के साथ में बदलने जाएगी या चिप निकाल के लेके जाएगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये आंदोलन जिस तरह से धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है, ऐसे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 2000 के नोट वाला जो डिसीजन है, ये इसके कारण और भी हैं। एक कारण इसका बड़ा ये है कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना। उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। आपको ध्यान होगा जब 2016 में किए थे तो 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे। नवंबर में लिया था और फरवरी मार्च में वहां चुनाव होने थे। 3-4 महीने पहले वहां लिया गया था और अभी भी यही स्थिति है, 30 सितंबर तक जमा कराना है। और इसके अलावा सरकार इसके माध्यम से लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया कमाना चाहती है। आप बोलोगे कैसे? अभी आज की तारीख में लगभग 1,08,000 करोड़ के 1,08,000 करोड़ के जो नोट है वो 2000 के नोट चलन में नहीं, यानी लोगों ने जमा कर रखे। एक तो वो बाहर आने हैं, दूसरा लगभग 3.25 लाख करोड़ के नोट 2000 के चलन में। तो ये कुल मिला के तकरीबन 5 लाख करोड़ के नोट हैं जो वापस आने हैं। इनको छापने में जो पैसा वो तो गया ही मिट्टी में, लेकिन ये जो पैसे वापस आएंगे, आपको ध्यान होगा जब पहले पैसे बदले गए थे 1000 के और 500 के नोट, तो 25% पे, 30% पे, 40% पे, 50% कमीशन तक पर बदले गए थे। अभी भी यही होगा, क्योंकि आम आदमी के पास तो है नहीं ये नोट, गरीब आदमी के पास तो है नहीं ये नोट। ये तो जिनके पास होंगे, स्वाभाविक इतना पैसा होगा तो वो कमीशन पे ही बदला जाएगा। इसी कमीशन में अगर 40 से 50% पे भी बदला गया तो 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार बड़े आराम से कमा लेगी, क्योंकि पैसा जो है इलेक्शन के लिए चाहिए, लोगों को खरीदने के लिए चाहिए, अंधाधुंध प्रचार के लिए चाहिए, मीडिया को देने के लिए चाहिए। पैसा कहां से आएगा? ये सारी चीजें। और दूसरा, इससे विपक्ष कमजोर हो जाए उसके लिए सारे काम किए जा रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है फैसला। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि जब 2000 का नोट चलाया तो तब भी ये कहा था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म करना है, काला धन खत्म करना है। तो अब जब इसे बंद कर रहे हो तब क्या करोगे? इसलिए मैंने पहले कहा कि थूक के चाटने की आदत पड़ गई है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, क्यों करते हो भाई ऐसा? हमें पूरा विश्वास है कि आंदोलन का संघर्ष, आंदोलन का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से अच्छा है। सफलता हमें मिलेगी, हम ये नहीं जानते हैं कि कब मिलेगी, लेकिन हमें मिलेगी सफलता, ये हम जानते हैं। पर जिस तरह से सरकार इस मामले में बेशर्मी पर उतरी हुई है और एक अपराधी को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, और प्रधानमंत्री ने आज तक एक बार भी बच्चियों से बात नहीं की, ये बहुत दुखद है। और केवल बच्चियों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद बात कि कम से कम प्रधानमंत्री को जब ये बच्चियां मेडल लेकर आई थी, आपने तुरंत बुलाकर उनको सम्मान दिया, बातें की, और आपने बातें भी इस तरह से की, दिनेश ये तो मेरे घर की है, बेटी बताया और नारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आप 1 महीने में बात भी नहीं कर सकते, जबकि ऑफिस आपका 2 किलोमीटर दूर और घर आपका 4 किलोमीटर दूर इस आंदोलन की जगह से। ये दुख की बात। जो स्मृति ईरानी है, उन्होंने अभी एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, देखने के बाद ये अपील करी है कि महिला देखें, महिलाओं की सुरक्षा को लेके वो है, लेकिन 1 महीने से ये जो महिला बैठी हैं इन पे ध्यान नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, फिल्म का जो है वो बढ़ावा, बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो सही मायने में देश से, देश की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। अफसोस इस बात का है कि स्मृति ईरानी और ऐसी जितनी भी महिला सांसद या मंत्री हैं, वो महिला होते हुए भी महिलाओं की पीड़ाओं को समझ नहीं पा रहे। रही बात इनकी केरला स्टोरी को देखें तो स्मृति ईरानी को ये जवाब पहले देना चाहिए कि जो आप उस पिक्चर को बनाने वाला डायरेक्टर है, जिसने कहा कि 30,000 हिंदू लड़कियों के साथ में हुआ, जब अदालत में मुकदमा चला तो वही डायरेक्टर कहता है 30 नहीं, केवल 3 लड़कियां थी, और 3 लड़कियों में भी 1 मुस्लिम थी, 1 हिंदू थी और 1 क्रिश्चियन थी। ये उसने कहा। तो ये जवाब दें कि 30,000 का जो झूठ तुमने फैलवाया, बीजेपी ने फैलवाया है और ये चुनाव को लेकर फैलवाया है, सब कोई जानते हैं इस बात को। तो पहले तो
तुम्हारी जो नैतिकता मर चुकी है उसे कहीं से जगाओ और इस झूठ से बाहर आओ और देश के सामने सच बोलने की हिम्मत करो और सच करने की हिम्मत करो, तब बात करें तो अच्छा। यहाँ से कुल 50 कदम दूर पे जो है ब्रजभूषण सिंह का घर है, लेकिन अभी तक जो है तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि भयाना जो है एक एक्टिविस्ट है वो घर के बाहर में भी रुके हुए था। पुलिस ने भी बातचीत करने के बुलाया, लेकिन अभी तक कुछ भविष्य दिख नहीं रहा है। क्या आने वाले समय में ये चीज़ें थम जाएंगी? नहीं, पुलिस ने किसको बात करने के लिए बुलाया? ब्रजभूषण से बातचीत करने के लिए बुलाई है कुछ टाइम पहले। पुलिस सब ये नौटंकी कर रही है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको तो पूरा अधिकार है, उसे बुलाने की क्या बात है? पुलिस तो अंदर जाके बात कर सकती है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप बताइए। अगर नहीं कॉपरेट करता तो उसको नोटिस दे सकती, कानून में सारे प्रावधान है। क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्या पुलिस ये काम कर रही है? नहीं कर रही। ये जो कि पुलिस बुला रही है और ये जो सारी चीजें हैं, ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली नौटंकी है और कुछ भी नहीं, ताकि लोगों को रहने में पुलिस तो गई, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कौन होता है भाई? वो एक अपराधी है, उसके खिलाफ एफआईआर है और गंभीर धाराओं में एफआईआर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी, उसे कॉपरेट करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करे। की क्या कानूनी कार्रवाई पुलिस ने? नहीं की ना। तो ये सब दिखावा है, लोगों को मूर्ख बनाने की कार्रवाई। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, आपको लगता है जो मौजूदा सरकार है वो उसके विपरीत है, खिलाफ है? क्योंकि गुजरात से भी एक आरटीआई के माध्यम से एक निकला था कि 40,000 से ज्यादा महिलाएं 5 साल में गायब हो गई हैं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, उनकी स्टोरीज। ये सब जो इतनी गायब हो गई हैं, इनके साथ में ये हुआ, ये सब कुछ बीजेपी का झूठा प्रचार है और देश का माहौल खराब करने के लिए। क्योंकि इस तरह की जो गायब होने की चीजें बताई जाती हैं, वो एक धर्म विशेष के लोगों पर उसका आरोप लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे सारी चीजें। केरला स्टोरी में भी यही बात थी और पहले कश्मीर फाइल बनी थी, उसमें भी यही बात थी। लेकिन सच कभी भी बीजेपी बताने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि सच जो है वो इतना कड़वा है जिससे बीजेपी और उसके लोग ही खुद कटघरे में खड़े हो जाए।